हर में रमन ज्ञानदाता में आत्मा है, जो हर एक को, हर जीव को ज्ञान करा रही है और ज्ञान पाकर इंसान चलता है। ज्ञान का मूल है काम। हर जीव, हर इंसान काम करने के लिए आया है। कोई भी इंसान, कोई भी जीव बैठ के खाने के लिए नहीं आया है। कोई बुद्धि से काम करता है, कोई ताकत से काम करता है, परिश्रम से करता है। काम बिगर कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं। तो इंसान अपने कर्तव्य जब समझेगा तो प्रथम काम है धरती को स्वर्ग बनाना, पर्यावरण सुरक्षा करना, मिल बांट कर विकसित चलना, पृथ्वी का नियंत्रण करना अर्थात जो जल में जीव बढ़ जाए उसको मारना खाना, स्थिरता बनाना। पृथ्वी पर जो जीव जंतु बढ़ जाए उसको मारना खाना कोई पाप नहीं है। पर हम पाप और पुण्य की कथाओं में उलझे रहेंगे तो बड़े से बड़े विद्वान आदमी को अगर मच्छरों के बीच में बिठाया जाए तो कितनी देर बैठ सकता है। वह अपनी हिफाजत के लिए मच्छरों को मारने की दवाई लगाएगा। हाथ से मारें या जहर देकर मारें, मृत्यु तो है ही, तो पाप कैसा। जो हमको दुख तकलीफ देगा उसको सरकार भी उनको मार देती है। जो जीव जंतु जानवर हमको दुख नहीं देता उसको हम नहीं मारते। जो दुख देते हैं उसको मारना खाना में आत्मा का आदेश है, उसको पालन करता हर संसार का हर व्यक्ति है। हर इंसान को ईश्वरीय कर्तव्य पालन करने में कभी संकोच न करना, कभी वहम न करना। जो हो रहा है, जो दिख रहा है वही सत्य है। जो देख नहीं सकते वह कभी सही हो नहीं सकता। पर हम जो देखा नहीं, जो कही हुई बातों पर हम सुनकर पढ़कर यकीन कर लेते हैं और यकीन से एक युद्ध लेकर खड़े हैं। कहते हैं इंसान मरने के बाद स्वर्गलोक में जाएगा। स्वर्गलोक कहाँ पर है? जो इंसान का जन्म है वही स्वर्गलोक है। जो जीव जंतु जानवर जल जीव ये सब नरक के बासिंदे हैं। इंसान जब इंसान ही बने तो स्वर्गलोक का बासिंदा है। जो इंसान नहीं बनता वह नरक का बासिंदा है। इंसान कैसे नहीं बनता? जैसे आम का पेड़ से हम आम खाते हैं, उसकी गुठली निकलती है, गुठली को फिर हम बोएंगे तो आम का पेड़ निकलेगा। वैसे ही हमारी जो संतान है उसी में से ही हमारा जन्म होगा। हमारी संतान ही हमारी दादा नानी दादी बनेगी। हम उसी वंश में चलते हैं। जिस बीज का जो फल होता है वही इंसान का फल वही होता है। बीज बोया अंगूर का तो आम पैदा नहीं होगा, अंगूर ही पैदा होगा। वैसे ही जो हमने बोया है वही हमारी संतान हमको जन्म देगी। एक चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में हम घूम फिर कर वापिस ही हम अपने परिवार में ही जन्म लेते हैं। कभी ऐसी बातें सुना होगा, ये मेरे घर में दादा आया है, ये मेरी दादी आई है, ये मेरी नानी आई है, ऐसा सुना होगा। तो ऋषियों ने हमको अपना पथ संवारने में ज्ञान कराया है। रिश्ता, हम रिश्ते जब अपनी बुलंदी में अच्छे से बोएंगे तो हमारा आगे आने वाला भविष्य उज्जवल और अच्छा बनेगा।
क्योंकि हमारा जन्म उसी परिवार में होने वाला है।